हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CML। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम CML पढ़ेंगे, देन AML, देन ALL और फिर CLL। तो सबसे पहले हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन एज यानी कौन सी एज में कौन सा ल्यूकेमिया होता है, देन पैथोजेनेसिस यानी कि किस वजह से हो रहा है, यानी म्यूटेशन हो रहा है तो कौन से म्यूटेशन की वजह से, और फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इस आधार पर हमें चारों टाइप के ल्यूकेमिया को पढ़ना है। पहले CML यानी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी CML होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो CML होता है ना, एक तरह का ब्लड कैंसर है, बिल्कुल है। तो मैंने यहीं पे लिखा है क्या कि CML एक तरह का ब्लड कैंसर है जो बोन मैरो में स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल बोन मैरो में ही तो WBC का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, और बोन मैरो में ही जो इमेच्योर WBC हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इमेच्योर जो WBC होती हैं वो ब्लड में जाने लगती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें WBC काउंट जो है ना बहुत हाई है, यानी 1 to 6 लाख, यानी 1 से लेकर 6 लाख के बीच WBC काउंट हो सकता है। लेकिन यह WBC इमेच्योर होता है। यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा इमेच्योर क्यों लिखा है, क्योंकि मैच्योर वर्जन तो ब्लड में जा ही नहीं रहा है ना। जो ब्लड में गया है पेरीफेरल ब्लड में वो इमेच्योर होता है। अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक है। अगर आपने बेसिक कवर नहीं किया तो आप एडवांस नहीं समझ पाओगे, इसलिए पहले बेसिक लेक्चर को कवर करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, WBC इमेच्योर होते हैं। तो बिल्कुल जो हमारा WBC काउंट तो बढ़ा है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, ये इमेच्योर वाले हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। दोस्तों यह एक म्यूटेशन की वजह से कोज होता है। अब ये म्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, किसी भी वजह से म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन की वजह से होता है यह। देन एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, जो CML होता है ना उसमें एक म्यूटेशन होगा जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, जो सेल्स को, कौन सी वाली सेल्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म, ये जो 5 होते हैं इमेच्योर हैं, तो उनको अनकंट्रोल माइटोसिस कराने लगता है। तो दोस्तों ब्लास्ट सेल के बाद वाली और मैच्योर सेल्स के पहले वो ज़्यादातर ब्लड में जाते हैं, वो भी इमेच्योर वर्जन, ये CML में होता है। जबकि एक्यूट में क्या होता है, ब्लास्ट सेल्स मेनली दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ CML में भी आपको ब्लास्ट थोड़ी बहुत दिखेगी और थोड़ी बहुत मैच्योर फॉर्म भी दिखेगी, मैंने ये बताया था आपको, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद यह फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में ABL BCR फ्यूजन जीन्स के फॉर्म होने की वजह से होता है। यानी यहाँ पे आप देखोगे एक क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है, ABL और BCR जीन होते हैं जो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और फिर उस फ्यूजन की वजह से एक एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये सब पूरा कंडीशन होता है। यानी कि जो हमारी इमेच्योर सेल्स हैं मल्टीपल या फिर अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है, ABL BCR जीन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ABL जीन, क्या होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो CML की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यानी CML हम कैसे जानेंगे कि CML है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन आपको दिखेगा क्या, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूको मतलब WBC, साइटोसिस मतलब बढ़ जाना। तो WBC का काउंट जब बढ़ जाता है ना तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। दोस्तों यहाँ पे आपको WBC का लेवल यानी काउंट बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो WBC होंगे ना इमेच्योर वाले होंगे। दूसरा यहाँ पे बेसोफिल्स इंक्रीज होंगे, बेसोफिल्स का लेवल भी यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, यानी कि बेसोफिला कंडीशन। बेसोफिल्स का बढ़ जाना ही बेसोफिला कहलाता है दोस्तों, बेसोफिला। तो बेसोफिला आपको दिखेगी। स्प्लीनोमेगेली भी दिखेगी, स्प्लीन का इनलार्ज हो जाना, यानी जो स्प्लीन होती है हमारी ना, प्लीहा जिसको बोलते हैं, वो आपको बड़ी सी दिखाई देगी। और चौथा आपको दिखेगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव। दोस्तों 95% केस में जिनको CML होता है ना दोस्तों, उनमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव मिलेगा आपको। ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, घबराइए मत। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पहला WBC का काउंट
बहुत बढ़ जाता है, यानी ल्यूकोसाइटोसिस होता है, लेकिन इमेच्योर वाले। तो ल्यूकोसाइटोसिस प्लस इमेच्योरिटीज आपको दिखेगी। बेसोफिला कंडीशन दिखेगा, यानी बेसोफिल्स इंक्रीज होंगे बहुत ज़्यादा। स्प्लिनोमेगेली होगा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव दिखेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी एज में होता है यूजुअली। तो आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ही CML की कंडीशन होता है दोस्तों, मतलब ओल्डर एज में। आप बोल सकते हो ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन होता है कौन, CML, यानी कि 50 वर्ष के बाद। जैसा कि आपको पता है हमारे बॉडी में कई सारी सेल्स हैं, यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियन ट्रिलियन में हमारी सेल्स हैं, जिससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो जो हमारी सेल्स है ना, सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको ना, एक्स शेप के आकार का, ये है आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं, जीन होते हैं। यहाँ पे मान लो कोई जीन है, तो क्रोमोसोम पे ही जीन होते हैं जो सूचनाएं एकत्रित किए रहते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचनाएं पास होती हैं ना, वो किसकी वजह से होती हैं, ये क्रोमोसोम और उसमें प्रेजेंट जीन की वजह से। जीन क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मान लो दोस्तों ये रहा आपका सेल, जिसमें ये आपका ये रहा न्यूक्लियस, ठीक, सेल्स है और इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस। ये बाहर वाला आपका सेल है, और फिर ये वाला जो लाइन है आपको दिख रही है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। तो अगर हम जोड़ी की बात करें यानी पेयर्स में, तो 23 पेयर्स होते हैं। जैसे एक पेयर, दो पेयर, मतलब ऐसे एक, फिर ऐसे दो, ऐसे तीन, मतलब ऐसे ही करके आपके 23 पेयर्स होते हैं दोस्तों। तो हम लोगों में यानी ह्यूमन में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता होगा, एक पापा से आता है और एक मम्मी से आता है। तो दोस्तों ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनमें क्या होता है, आपस में कुछ एक्सचेंज होता है, यानी इन क्रोमोसोम पर हमारे जीन्स हैं। जीन से क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन से ही हमारा कैरेक्टर से डेवलप होता है। तो इतना ध्यान रखो आप कि जो क्रोमोसोम है ना, उन पे क्या है, जीन है। बस इतना याद रखो आप कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पे जीन प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है ना, जिसको हम PH से दर्शाते हैं, PH, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो दोस्तों जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें मेन काम है 9 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम का। जैसे आपको पता है नंबर 1 पर क्रोमोसोम है, ऐसे 2, 3, 4 ऐसे करते करते 23 जोड़े होते हैं, तो 23, यानी 23 फादर वाले और 23 मदर वाले, यानी फादर और मदर दोनों से आते हैं। आपको पता होगा क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होगा कि यक्स जब मिलता है वाई से, तो यक्स वाई मिलके बॉय बनता है। इसी तरह यक्स यक्स रहता है तो गर्ल्स। तो अभी इतना समझो कि जो हमारा 9 क्रोमोसोम होता है ना, और 22 क्रोमोसोम, उस पे ध्यान दो बस, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। तो 9 और 22 क्रोमोसोम पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अनकंट्रोल माइटोसिस होता है। तो चलिए देखते हैं 9 और 22 क्रोमोसोम की थ्योरी। दोस्तों ये रहा 9 क्रोमोसोम और ये रहा 22 क्रोमोसोम। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जैसे हमारा 1 और 1 क्रोमोसोम जो रहता है ना, ये आपस में होमोलोगस होते हैं। अब 9 का जोड़ा 9 वाला होता, यानी 9 फादर वाला 9 मदर वाला, ये अगर दोनों आपस में एक्सचेंज करते तो इसको बोलते हैं होमोलोगस एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ये 9 है, ये 22 है, क्या ये होमोलोगस है, क्या नहीं है, ये होमोलोगस नहीं है। 9 का अगर 9 के साथ होता ना तो होमोलोगस होता। 9 और 22 आपस में एक जैसे नहीं है, 9 बड़ा रहता है और 22 छोटा रहता है, तो ये नॉन होमोलोगस कहलाते हैं। ये चीज़ें आपको टफ लग रही होगी, मुझे पता है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना पहले, तो आपको ये चीज़ें टफ लगेंगी, लेकिन मैं तब भी बहुत ही आसान वे में आपको समझा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि जो 9 और 22 क्रोमोसोम होते हैं ना, उनमें ट्रांसलोकेशन होता है। अब आप बोलोगे ट्रांसलोकेशन क्या होता है? दोस्तों ये ट्रांसलोकेशन कुछ और नहीं, म्यूटेशन ही है। मैंने बताया था आपको ना कि इनमें म्यूटेशन होता है, चाहे म्यूटेशन फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट किसी भी वजह से हो सकता है। तो इनमें 9 और 22 क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेशन एक प्रकार का जो कि म्यूटेशन है वो होता है, जिसकी वजह से जो 9th क्रोमोसोम पर कुछ जीन प्रेजेंट रहते हैं जिसका नाम है ABL जीन। 9th क्रोमोसोम पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे है ABL जीन, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। जो 9th क्रोमोसोम है हमारा, वहाँ पे हमारा ABL जीन है, और 22 क्रोमोसोम पर BCR जीन है। ये नॉर्मल कंडीशन में रहते ही हैं, जो कि माइटोसिस कराते हैं, यानी कि डिवीजन कराते हैं।
लेकिन ये जो माइटोसिस होता है ना वो कंट्रोल लेवल पे होता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एक प्रॉपर वे में होता है। क्योंकि 9th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं एबीएल जीन और 22 पर होते हैं बीसीआर जीन। ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी मैं अगर हेल्दी हूँ, मेरे को ल्यूकेमिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मेरे जो क्रोमोसोम होंगे ना उस पे मेरे पे एबीएल और बीसीआर जीन का फंक्शन अच्छी तरीके से हो रहा है, यानी वो माइटोसिस करा रहे हैं लेकिन कंट्रोल में होके। अब जरा समझने का प्रयास करो दोस्तों, ये रहा क्रोमोसोम 9 और ये रहा क्रोमोसोम 22। देख दोस्तों, जो ट्रांसलोकेशन होता है ना वो कुछ और नहीं, ऐसा समझो कि ये मेरे से कुछ ले रहा है और मैं इसको कुछ दे रहा हूँ, यानी एक्सचेंज। आप समझ रहे हो ना कि तू मेरे से कुछ ले रहा है तो मैं भी तेरे को कुछ दूंगा, वो टाइप का एक्सचेंज। तो 9 क्रोमोसोम 22 वाले को देगा कुछ और 22 वाला 9 क्रोमोसोम को देगा। अब क्या देगा, तो वो समझो कि जो इनके ऊपर जो जीन होते हैं ना, मतलब ये अपने क्रोमोसोम के कुछ पार्ट इसको देंगे तो ये वाले भी कुछ इसको देंगे, ठीक। ये होता है ट्रांसलोकेशन, यानी उनके बीच एक्सचेंज होता है दोस्तों। अब आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम 9 पर एबीएल जीन होता है। कौन सा जीन? एबीएल। इसी तरह क्रोमोसोम 22 पर बीसीआर जीन होता है दोस्तों, बीसीआर। तो अब ध्यान दो, ये जो 9 क्रोमोसोम है ना, इसने अपना इतना पोर्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो, इतना सारा पोर्शन दे दिया क्रोमोसोम 22 को, यानी एक्सचेंज कर रहा है इसके साथ। बोला कि ले भाई तू रख ले इतना पोर्शन, और जबकि 22 वाला इतना पोर्शन अपना दे रहा है 9 को। ये होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? नॉन होमोलोगस के बीच होता है, क्योंकि एक 9 है और एक 22 है। ये होमोलोगस तो है नहीं, इसलिए नॉन होमोलोगस के बीच जब ट्रांसलोकेशन होता है ना तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अब क्या होगा, क्रोमोसोम 9 जो होगा ना वो दे देगा कुछ पार्ट अपना क्रोमोसोम 22 को, जबकि क्रोमोसोम 22 कुछ पार्ट दे देगा क्रोमोसोम 9 को, यानी एक के बदले एक। तू दे रहा है तो मैं भी दूंगा, इस तरीके से। ये 9 रहा, ये 22, 9 दिया 22 को और 22 ने दिया 9 को, तो ये होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जब इनके बीच ट्रांसलोकेशन हुआ तो ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ पे आ गया, देखो रेड वाला 9 पे आ गया, और जबकि ये जो ग्रीन वाला था ना वो 22 पे चला गया। सेम ऐसे ही होता है दोस्तों उसके बीच। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम यही तो है, यानी उनके बीच रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है। अब देखो 9 क्रोमोसोम पर क्या था? एबीएल जीन था दोस्तों, एबीएल जीन। तो एबीएल जीन चला गया कहाँ? क्रोमोसोम 22 के पास। तो यहाँ पे बीसीआर जीन पहले से था, 22 के पास तो बीसीआर था पहले से ही, लेकिन एबीएल भी चला गया और एबीएल और बीसीआर आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे तो एक अलग टाइप का एबनॉर्मल प्रोटीन बना लेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ड्यू टू फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स देयर इज ट्रांसलोकेशन, यानी कि म्यूटेशन एक प्रकार का हो रहा है। देखो मैंने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम से समझो। 9th वाले को बोलते हैं एबीएल, 9th पे रहता है एबीएल जीन, 22 पे रहता है बीसीआर जीन दोस्त। नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं? माइटोसिस कराते हैं, लेकिन कंट्रोल में रह के, यानी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। जैसे मान लो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इतना तक में रुक गए, मान लो ऐसा डिवीजन हुआ, उसके बाद वो रुक गए। लेकिन अनकंट्रोल का मतलब क्या होता है कि 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन, ऐसा चलता ही जाएगा। ये होता है अनकंट्रोल। कंट्रोल और अनकंट्रोल में बहुत ही अंतर है। कंट्रोल यानी एक सीमा के बाद बंद हो जाना, जबकि अनकंट्रोल हो जाना यानी कि लगातार डिवीजन करते ही रहना और कभी भी बंद न होना, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9th क्रोमोसोम पे रहता है एबीएल जीन और 22 क्रोमोसोम पे होता है बीसीआर जीन। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं ना तो इसको बोलते हैं फ्यूजन जीन या फिर हाइब्रिड जीन। यह जो एबीएल और बीसीआर जीन होते हैं माइटोसिस कराते हैं, लेकिन कंट्रोल में रह के, यानी अंडर कंट्रोल। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या होता है, इनमें ट्रांसलोकेशन हो गया, जिसको अपन ऐसे शो करते हैं T922, यानी 9 और 22 के बीच ट्रांसलोकेशन हुआ है। इसको शो करने का तरीका होता है। और 9 क्रोमोसोम पे होता है एबीएल जीन और 22 क्रोमोसोम पे होता है बीसीआर जीन। होता है एबीएल और बीसीआर जीन के बीच फ्यूजन होता है, यानी दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसलोकेशन के दौरान अपना कुछ पार्ट एक्सचेंज करते हैं। 9th क्रोमोसोम 22 को देगा और 22 क्रोमोसोम 9 को देगा। होता है फ्यूजन जीन जो होता है ना 22वें क्रोमोसोम पर फॉर्म हो रहा है,
यानी कि जो 9 वाला पार्ट था वो गया किसके पास, 22 के पास, जिसके पास ऑलरेडी BCR जीन था। तो BCR और ABL जीन आपस में जब फ्यूज होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन जीन। तो फ्यूजन जीन बना किस क्रोमोसोम पे, तो 22वें क्रोमोसोम पे। इसलिए 22वें क्रोमोसोम को ही बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से जो माइटोसिस होता है ना, अनकंट्रोल हो जाता है। या इस चार्ट को एक बार ध्यान से देखें। जो नॉर्मली जो ABL जीन होता है 9 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे बताया 9 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इसी तरह BCR जीन होता है, क्रोमोसोम नंबर 22 पर प्रेजेंट होता है। लेकिन CML के केस में होता क्या है दोस्तों, जो ABL जीन होता है ना, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे था, वो ट्रांसलोकेटेड हो जाता है, यानी कि उसका एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 पर, जहाँ पे क्या था, BCR जीन। अब ABL और BCR जीन आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है, फ्यूज विथ BCR, यानी BCR जीन से फ्यूज हो जाएगा ABL जीन। जो ABL BCR हाइब्रिड जीन या फिर फ्यूजन जीन जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म होगा किस पे, 22वें क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम नंबर 22 पर हो रहा है। इसलिए क्रोमोसोम नंबर 22 को ही फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। अब मैंने बताया था आपको, जो जीन होते हैं ना, जीन से बनता है प्रोटीन। तो फ्यूजन जीन था तो फ्यूजन प्रोटीन बना। यहाँ आपको समझ आ गया होगा। तो जीन से बनता है क्या, प्रोटीन, तो फ्यूजन प्रोटीन बना। ये फ्यूजन प्रोटीन एक अलग टाइप का टायरोसिन काइनेज बनाता है, जो कि एबनॉर्मल है। तो ये जो फ्यूजन प्रोटीन है ना, वो क्या बनाता है, टायरोसिन काइनेज, जो कि एबनॉर्मल है। यह एबनॉर्मल टायरोसिन काइनेज की वजह से ही अनकंट्रोल माइटोसिस होता है।